गुरुजी 22 जनवरी को श्री राम जन्म मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्राण प्रतिष्ठा ये बहुत पूरे देश के गौरव का विषय है और मैं तो यूँ कहूँ कि पूरे देश का क्या पूरे विश्व का ही गौरव दिवस है। क्योंकि राम जी के ही हम लोग, हमारे पूर्वज राम जी हमारे जीवन के आधार, राम जी सनातन के एक धर्मनिष्ठ श्री राम जी। तो कहने का तात्पर्य ये देश के लिए नहीं, ये पूरे ही विश्व के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और समस्त सनातन प्रेमियों के साथ साथ और भी जो अन्य पंथों के अनुयायी हैं, उन्हें भी अपने पूर्वज श्री राम को याद करके उनके इस महा महोत्सव में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, इसमें सबको मिलजुल के हिस्सा बटाना चाहिए और इस महोत्सव का आनंद लेना चाहिए। गुरुजी एक विशेष में यह है कि चार जो शंकराचार्य हैं उन चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी के लिए एक बड़ी ही अप्रिय घटना है ये। देश के नेता हैं हमारे मोदी जी और प्रदेश के नेता योगी जी। तो हर संभव प्रयास करना चाहिए योगी जी को, मोदी जी को, कि किसी भी एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके, क्योंकि ये चार शंकराचार्य कोई साधारण नहीं है, ये शिव के ही रूप माने जाते हैं। इस कारण इन चार शंकराचार्यों को आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के गद्दी से, प्रधानमंत्री के पोस्ट से, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर के भी पोस्ट से ऊपर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव का ही रूप इसे माना जाता है। इसलिए इन चार शंकराचार्य को आप जाकर के आदरपूर्ण, जैसे भी वो प्रसन्न हो उनको प्रसन्न करके इस समारोह में, इस राम जी की प्रतिष्ठा में 10 मिनट का भी समय अगर उनको आपको मिल गया तो मोदी जी का ये जो कारनामा उन्होंने कर दिखाया है 500 वर्षों में, वो फलीभूत हो जाएगा। अन्यथा कहीं किंचित मात्र कमी तो रह जाएगी, क्योंकि वो शिव के रूप जो चार शंकराचार्य हैं वो नहीं आएंगे। तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए ही बड़ी अप्रिय घटना है। इसलिए मोदी जी को और योगी जी को कोई भी कार्य करके उन्हें यथासंभव बुला करके इसमें जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कमी लग रही है वो केवल शंकराचार्य की है। इसलिए उन शंकराचार्यों को बुला करके उस कमी को भी दूर कर दिया जाए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो है प्रधानमंत्री जी जो है अधूरा मंदिर का निर्माण हुआ है अभी, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं। देखिए, वो शंकराचार्य हैं, उनके मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य ही मानना चाहिए और सत्य मानने योग्य ही है। फिर भी अगर कुछ अकारण हमसे गलतियां हो रही हैं, हमारे समाज से हो रही हैं, तो उस गलतियों को स्वीकार करके अब जो तिथि निर्धारित हो गई है उसको तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरे विश्व का विषय है। तो इस कारण अब उसको बदला नहीं जा सकता। तो अपनी गलती को स्वीकार करके शंकराचार्यों को निवेदन करके यहाँ लाना यही उचित होगा। अब जो हो गया वो दोबारा किया नहीं जा सकता, जो बीत गया उसको लाया नहीं जा सकता। इसलिए उन कमियों को दरकिनार करते हुए मोदी जी को, योगी जी को चाहिए कि शंकराचार्य को आमंत्रण करके उन्हें इस महासमारोह में शामिल करना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से राम जी को लेकर? अब मेरा तो यही है, क्योंकि जो राम का नहीं वो इस समाज का क्या होगा। इसलिए राम जी का ये उत्सव है। हर सनातन प्रेमी, पहले ही मैंने कहा कि किसी भी पंथ को मानने वाला यदि वो सच्चाई देखे आज के 500 वर्ष पूर्व 700 वर्ष पूर्व, तो महाराज वो राम जी का ही था। आज किसी कारण वो अलग है तो अपनी उस अलगाव का कारण कुछ और मान के राम जी के इस उत्सव में खूब धूमधाम से दिवालियां मनाई जाए, दीपक जलाया जाए, हरि नाम संकीर्तन किया जाए, राम नाम की गूंज पूरे विश्व तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का सहयोग करके आने वाले दिनों में भी इन्हें ऐसे ही राम राज्य लाने के लिए इन्हें स्थापित करना